हेलो दोस्तों, इंक एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जितने भी फैक्ट बनेंगे उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नाग। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से तीसरी पीढ़ी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। टैंक रोधी मिसाइल नाग भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 500 मीटर से 20 किलोमीटर है। इसे डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस पोत को शामिल किया है अपने बेड़े में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है INS कावारत्ती। इसको भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है, INS कावारत्ती। अब इसको थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो थल सेना अध्यक्ष 28वें हैं, इन्होंने विशाखापट्टनम में निर्मित 4 एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ कॉरवेट्स में अंतिम INS कावारत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इस पोत को भारतीय नौसेना के संगठन डायरेक्टर ऑफ नेशनल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है और गोल्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। INS कावारत्ती ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस और सेंसर से लैस है, जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम है। अभी हाल ही में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ये भारत के 24वें नौसेना प्रमुख हैं। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु राज्य ने की है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना। अब तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
चौथा क्वेश्चन, खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए किस आयोग ने एक समिति का गठन किया है? किस आयोग ने एक समिति का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ने इस समिति का गठन किया है। अब भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा की खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति अपने गठन के 120 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव और खर्च का आकलन करेगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ये सुनील अरोड़ा हैं। दिल्ली, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सीएम कौन है? ये अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली के। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लाभार्थियों को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए वाईएसआर बीमा योजना की शुरुआत की है। वाईएसआर बीमा योजना के तहत 15 दिनों के अंदर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। गांव और वार्ड सचिवालय के माध्यम से परिवारों को 10,000 रुपये तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं, बीपीएल। अब जो इस योजना के तहत राज्य को 1.41 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सालाना 510 करोड़ का भुगतान करेगी। आंध्र प्रदेश को बीमा योजना के लिए धन देने वाला देश का ये पहला राज्य बना देगा। जो 18 से 50 वर्ष के आयु को 5 लाख रुपए, 51 से 70 वर्ष के आयु के 3 लाख रुपए इनको मिलेगा। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, विश्व हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे यानी विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और जागरूकता बढ़ाना। पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत उन देशों से की गई जहां इनकी आबादी पाई जाती है। इनकी आबादी कहाँ पाई जाती है? उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, भारत, चीन, भूटान
आदि देशों में पाई जाती है। हिम तेंदुआ ये आकर्षक और शक्तिशाली जानवर है। ये ऊंची पहाड़ियों में 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां। हाल ही में सैन मारिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यानी नीना मल्होत्रा। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। सैन मैरिनो गणराज्य में भारत को अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। सैन मैरिनो राजधानी गणतंत्र सैन मैरिनो गणराज्य गणतंत्र इसको यूरोप। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। हाल ही में सोलोमन द्वीप का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सुनील कुमार सिंघल। ऑप्शन नंबर 2 सुनील कुमार सिंघल। जो सुनील कुमार सिंघल हैं वो 2000 बैच के IFS अधिकारी हैं। इनको मोरे सभी में निवास के साथ समवर्ती रूप से सोलोमन द्वीप समूह में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया। ये वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त हैं। सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है? होनियारा। सोलोमन द्वीप की मुद्रा क्या है? सोलोमन द्वीप डॉलर। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां। हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जयजिनी वर्गीस। डॉक्टर जयजिनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन से सम्मानित किया गया है। अब ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जयजिनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन से सम्मानित किया गया। NGO द्वारा इनको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में जाने माने KJ मोहम्मद का निधन हो गया। वे क्या थे? KJ मोहम्मद का निधन हुए क्या थे? तो ये सिंगर और अभिनेता दोनों थे। सिंगर व अभिनेता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 है। अब इनको प्लेबैक सिंगर, संगीत निर्देशक और अभिनेता KJ मोहम्मद बाबू का निधन हो गया। इनको जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने लगभग 90 फिल्मों में काम किया और विभिन्न नाटकों में गाना गाया। इनकी जो पहली फिल्म 1964 को बनी वो कुदुम्बिनी फिल्म थी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11। हाल ही में स्टार्टअप को फंडिंग के लिए किस बैंक और संस्थान ने साझेदारी की है? तो ये
इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 2 इंडियन बैंक और आईआईटी मद्रास ने साझेदारी की है स्टार्टअप फंडिंग के लिए। तो इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप की फंडिंग करने के लिए IND स्प्रिंग बोर्ड नामक पहल की शुरुआत की। इसका मुख्यालय चेन्नई वाला बैंक का उद्देश्य के सहयोग से स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण के अंतर को कम करना है। इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है ADB इंडियन बैंक ADB इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये चेन्नई में इसका मुख्यालय है। इंडियन बैंक के CEO क्या है? CEO कौन है? पद जमा चंदारू, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां। वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ये इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, रोहित शर्मा को बनाया है। वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने अपने मेंस पर्सनल वेगा मेन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एक वेगा जो है ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने अपने मेंस पार्लर के लिए रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य के एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना यानी इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का उद्घाटन किया। उत्तराखंड राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ किसानों को मशीनी खेती में परिवर्तित करने में मदद करने के लिए कहा। अब ये एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है क्या? ये एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगना करने, साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दी गई। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर भी करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।